हेलो, कैसे हो सब? बढ़िया। कल का पढ़ लिया? लर्न किया? ओके। रिवाइज करते थोड़ा सा कल वाला, फिर आज का कंटिन्यू करते हैं। तो कल हमने जहां से शुरू किया था, हमने हाँ इंडस्ट्रियल एरा से शुरू किया था। ठीक है, कि जो मैनेजमेंट है वो इज नॉट फ्रॉम हियर, इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम एंशियंट एरा। तो एंशियंट एरा पढ़ा, उसके बाद में प्री इंडस्ट्रियल एरा पढ़ा। फिर हमने कल जहां से शुरू किया था वो क्या था? इंडस्ट्रियल एरा से। इंडस्ट्रियल एरा को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 5 पार्ट्स में डिवाइड किया है टोटल। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जिसको हम फर्स्ट इंडस्ट्रियल एरा कहते हैं, उसके ईयर क्या थे? ओके, और उसमें हमने किसके बारे में बात की थी? ठीक है, क्या बात होती है कि हमने सबसे पहले मशीन देखी तो मशीन आ गई। मशीन किससे चलती थी उस टाइम से? स्टीम से चलती थी। उसके बाद में क्योंकि एग्रीकल्चर से हम किस फील्ड में आ रहे थे? इंडस्ट्रियल फील्ड में आ रहे थे, तो शिफ्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रियल सेक्टर। फिर हमारे पास में आया सेकेंड इंडस्ट्रियल एरा, जहां पे हमने किसके बारे में बात की? अब हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी का डेवलपमेंट हुआ, सबसे पहली चीज। और दूसरी चीज क्या हुआ? क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी आ गई और हमें इंडस्ट्रीज का पता चल गया मशीन्स कैसे वर्क करती है, तो हमने क्या करना शुरू किया? मास प्रोडक्शन करना शुरू किया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता है, और वहां किसके बारे में बात करते हैं हम? कंप्यूटर्स डेवलप हुए, इसमें कंप्यूटर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की बात की गई। वहां पे कंप्यूटर सिस्टम आने लग गए थे, कंप्यूटर्स के बारे में बात करने लग गए थे। फिर आता है फोर्थ इंडस्ट्रियल एरा। वो कौन सा है? जो अभी चल रहा है। और अभी क्या है? एआई, डिजिटल टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। एंड जो आगे आने वाली जनरेशन को मिलेगा वो कौन सा इंडस्ट्रियल एरा होगा? फिफ्थ। पहले तो फिफ्थ इंडस्ट्रियल एरा होगा, जो फ्यूचर में होगा। उनको क्या क्या मिलेगा? क्वांटम टेक्नोलॉजी, कंप्यूटिंग। ठीक है, ये पढ़ा हमने सबसे पहले। फिर हम बात कर रहे थे फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की। जब हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करते हैं तो पहला फीचर क्या है? सब किस लिए काम कर रहे हैं? गोल के लिए, तो गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। उसके बाद में कंटिन्यूस है, कभी खत्म नहीं होता, हमेशा चलता रहता है। उसके बाद में क्या है? ग्रुप एक्टिविटी है। देन यूनिवर्सल है, हर जगह तुम भी यूज कर रहे हो, हम भी यूज कर रहे हैं, इंडस्ट्री वाला भी यूज कर रहा है, कंट्री भी यूज कर रही है, हर कोई यूज करता है, तो इसलिए क्या है? यूनिवर्सल है। फिर क्या है? मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल क्यों है? वर्क में भी चाहिए, पीपल में भी चाहिए, और ऑपरेशंस करवाने के लिए भी क्या चाहिए? मैनेजमेंट चाहिए। फिर क्या है? डायनामिक है। डायनामिक का मतलब क्या होता है? चेंजेबल। ठीक है, हर जगह चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, पॉलिटिकल, सोशल, हर चीज के वजह से ये चेंज हो सकता है। उसके बाद में क्या है? इनटैंजिबल फोर्स। देख सकते हो? नहीं देख सकते हैं, तो ये क्या होता है? इनटैंजिबल फोर्स है। ठीक है, यहां तक क्लियर है? उसके बाद में हम पढ़ रहे थे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। क्या मैनेजमेंट साइंस है? एग्जैक्टली, मैनेजमेंट इज नॉट अ परफेक्ट साइंस, इट इज अ सोशल साइंस। हमने यहाँ पे 3 आर्ग्यूमेंट्स के बारे में बात किए थे। सबसे पहला सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है। दूसरा यूज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, ये याद कर लेना। स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च और एनालिसिस, एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है। तुम अच्छी सैलरी दोगे, अच्छा काम करेंगे, लो सैलरी दोगे, खराब काम करेंगे। उसके बाद में लिमिटेशन क्या है? क्यों फिर मैनेजमेंट साइंस नहीं है जब सब कुछ मान रहे हैं? तो क्योंकि ह्यूमन नेचर अनप्रिडिक्टेबल है। ह्यूमन नेचर को हम एक बार नहीं कह सकते कि तेरे को यही करना है, वो जैसा मन करेगा वैसा करेगा। ठीक है, तो इसलिए ये एग्जैक्ट साइंस नहीं है। फिर हमने बात की थी मैनेजमेंट एज एन आर्ट। क्या आर्ट है? वो है। क्यों है? राइट। सबसे पहली चीज पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन है। सब अपने तरीके से यूज करते हैं, हर मैनेजर अपनी टेक्निक्स लगाएगा।
क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन है, हमेशा नए आइडियाज चाहिए, और प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस है, जो जितने टाइम से मैनेजर होगा उसको उतने सिचुएशंस पता होगी कि किसके साथ कैसे डील करना है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं मैनेजमेंट एज एन प्रोफेशन। क्या प्रोफेशन है? प्रोफेशन के लिए देखो क्या क्या चाहिए, जॉब रिक्वायरिंग होना चाहिए, ठीक है, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, ट्रेनिंग मिली हुई होनी चाहिए, और कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करने वाला होना चाहिए। ठीक है, अब हमको इसके इवैल्यूएशन के बारे में बात करनी है कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन है या नहीं है। देखो तुम्हारे पास बुक्स होंगी, बुक्स में ये टेबल बनी हुई है, ये पूरा इवैल्यूएशन है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। ठीक है, देखो क्या वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? क्या मैनेजमेंट वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है? ऑफ कोर्स है, प्रॉपर कोर्स है हमारे पास एमबीए का जहां मैनेजमेंट की ही पढ़ाई कराई जा रही है, तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज तो हो गया। रिस्ट्रिक्टेड एंट्री है, कुछ कुछ है, ठीक है, कई जगह ऐसा होता है वहां रिस्ट्रिक्टेड होता है कि आपका एमबीए होना जरूरी है, बट कई जगह नहीं होता है। ठीक है, कोई भी आके मैनेजमेंट कर सकता है। अगर हम बात करें कि कोई सोल प्रोप्राइटर है, वो खुद ही तो सब कुछ मैनेज कर रहा है ना, या मैं अगर बात करूं कोई पार्टनरशिप है, तो वहां पे भी वो कितने भी पार्टनर्स है वो खुद ही मैनेज कर रहे हैं। अगर उन्हें मैनेजर रखा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वो खुद भी कर रहे हैं ना, तो रिस्ट्रिक्टेड एंट्री इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तो मे बी। फिर है प्रोफेशनल एसोसिएशन। क्या प्रोफेशनल एसोसिएशन बन रहा है या बना हुआ है? बन रहा है। ठीक है, कोशिश की जा रही है कि हर मैनेजर का एमबीए होना नेसेसरी हो, बट जरूरी थोड़ी ना, नहीं है जरूरी। ठीक है, तुम कर लो और तुम एसोसिएशन में एडेड ही नहीं हो, कोई मतलब ही नहीं है उनको, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। ठीक है, जैसे एक यहां पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, बॉडीज लाइक AIMA ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, ये एग्जिस्ट करती है, बट यहां मेंबरशिप होना मैंडेटरी नहीं है। अगर आप हो वेल एंड गुड, नहीं हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता उनको। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट है? एथिकल का मतलब क्या होता है? लीगल। क्या एक लीगल कोड ऑफ कंडक्ट है मैनेजर्स के लिए कि उनको ये फॉलो ही करना पड़ेगा? नहीं है ना। उसका मन किया उसने डेमोक्रेसी चलाई, उसका मन किया उसने कोई और फॉर्म चलाया, जो उनका मन कर रहा है वो करेंगे। ठीक है, कोई प्रोफेशनल पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं कि आपको ये का ये तो यूज करना ही पड़ेगा, या अगर आपने ये नहीं किया तो आपके ऊपर किसी तरीके का फाइन चार्ज हो जाएगा या किसी तरीके की लीगलिटीज हो जाएगी, वो कहीं पे भी नहीं है। ठीक है, तो एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट भी डेवलपिंग है ना। ये अभी आगे आने वाले टाइम में हो सकता है कि कुछ ऐसा हो जाएगा कि अगर ये नहीं किया मैनेजर ने तो गड़बड़ हो सकती है। समझ में आया यहां तक? ठीक है, चलो नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। मैनेजर क्यों काम कर रहा है? तो प्रोडक्ट सेल कर रहा है क्या मैनेजर? तो ये चीज होती है, या तो गुड्स या सर्विसेज। ठीक है, गुड्स तो दे नहीं रहा, तो सर्विस मोटिव ही तो है, कंपनी को अपनी सर्विसेज भी तो प्रोवाइड कर रहा है, तो इसलिए सर्विस मोटिव इज प्रेजेंट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, प्रॉफिट की होती है, बट कहीं ना कहीं आपको अपने कस्टमर्स का भी ध्यान रखना होता है, ये भी ध्यान रखना होता है कि क्या चीज कैसे चल रही है, तो इसलिए मैनेजर क्या करता है? अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है? समझ में आया? आई थिंक सो यहां तक कोई गड़बड़ नहीं होगी, यहां तक सब पढ़ा हुआ था, सब सिर्फ रिवाइज करना था, जितनी भी चीजें पढ़ी सिर्फ अपना रिवीजन था। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मैनेजमेंट स्टाइल्स। इसमें से कुछ तुमने पढ़ी होगी और कुछ हो सकता है नहीं हो। ठीक है, कुछ हो सकता है कि तुमने सच में पहले पढ़ी, जैसे लेजिस फ्री पढ़ा था, ऑटोक्रेटिक पढ़ा था, डेमोक्रेटिक पढ़ा था, है ना, बट तुमने ट्रांसफॉर्मेशनल नहीं पढ़ा है। ठीक है, कुछ ऐसे ऐसे चीजें मिलेगी जो तुमने अभी तक नहीं की है, तो वो अपन करेंगे। मतलब ऑब्वियसली करना तो सब कुछ ही है, बट कहीं ना कहीं देखो, जब चीजें पहले पढ़ी हुई होती है ना, उससे क्वेश्चन कुछ ना कुछ कम आने के चांसेस होते हैं, जो नया होता है वहां से क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान देखो, पढ़ा हुआ वो तो पहले से रिटेन्ड है, तो उसे रिवाइज करना है, नया पढ़ना उसको लर्न करना है। ठीक है, देखो
मैनेजमेंट स्टाइल, अच्छा मैनेजमेंट स्टाइल का मतलब क्या है? देखो मैनेजर किस तरीके से काम कर, मैनेजमेंट में कौन है? मैनेजर। तो मैनेजर के काम करने का स्टाइल मैनेजमेंट स्टाइल। ठीक है, अब यहाँ पे अलग अलग स्टाइल्स है कि किस तरीके से मैनेजर एक कंपनी में काम कर सकता है। सो मैनेजमेंट स्टाइल refers to the manner in which a manager exercise authority, makes decision and interacts with team members। ठीक है, कि किस तरीके से वो अथॉरिटी को एक्सरसाइज करता है, उसके पास अथॉरिटी ना हो, पावर तो सारी मैनेजर के पास ही है। वो चाहे तो वर्कर से कितना भी काम करवा सकता है और वो चाहे तो वर्कर को निकाल भी सकता है, जो उसका मन करेगा वो करेगा। तो वो कैसे अथॉरिटी को संभालता है, किस तरीके से डिसीजंस लेता है, और जो बाकी बचे हुए टीम मेंबर्स हैं वो उनके साथ में किस तरीके से कोप अप करता है या कोरिलेट करता है, उसके बारे में बात हो रही है। नो सिंगल स्टाइल इज यूनिवर्सली सुपीरियर। हम बहुत सारी स्टाइल्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 7-8 स्टाइल्स है इसके अंदर, बट कोई भी एक अगर बोल दें कि यार ये परफेक्ट है, कोई भी नहीं है। सबके मेरिट्स हैं और सबके डिमेरिट्स हैं। ठीक है, हर स्टाइल का कुछ ना कुछ तुमको लगेगा यार ये तो गड़बड़ी है इसके अंदर, है ना, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। तो कोई भी परफेक्ट तो नहीं है। बेस्ट स्टाइल डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, ऑब्वियसली बात है, जैसी सिचुएशन, क्योंकि डायनेमिक है, चेंजेबल है, तो हर जगह के लिए, हर सिचुएशन के लिए एक अलग होगा। अच्छा चलो सुनो, एक वॉर कंडीशन है और एक एकदम स्मूथ वाली कंडीशन, एक नॉर्मल कंडीशन चल रही है, क्या दोनों में सेम स्टाइल चाहिएगी? वॉर में कैसा चाहिएगा? एक बार सोच के देखो, अगर वॉर चल रही है तो मैनेजर को मानो कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव है ना, प्राइम मिनिस्टर है, वो कैसे काम करेगा? वो क्या चाहेगा? हाँ ओके राइट, बट एकदम से वॉर हो रही है ना, प्लानिंग तो पहले कैसे करेंगे हम? ठीक है, हम प्लानिंग पहले कैसे करेंगे? उसको वहां पे क्विक डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ठीक है, हर सिचुएशन को देखा, अभी का ऑन द स्पॉट क्या सिचुएशन चल रही है उसके हिसाब से तो फटाफट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऐसे ही तो होता है। अगर जैसे कोरोना टाइम में एकदम से लॉकडाउन लगाया था ना, पता थोड़ी ना था कि यार ऐसा कुछ होगा तो हमको लॉकडाउन लगाना पड़ेगा, नहीं, एकदम से न्यूज आई थी कि लॉकडाउन लग जाएगा कल से। ठीक है, रात के 12 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, तो वो तो एक अलग सिचुएशन है ना। अभी भी कंडीशंस लोगों ने तो यही फैलाई थी कि लॉकडाउन लग जाएगा, ठीक है, बट मोदी जी ने क्या कहा, हम सब संभाल लेंगे, अभी कोई लॉकडाउन की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि वॉर तो हो ही नहीं रही है ना, अभी तक नॉर्मल चल रहा है। ठीक है, चल रही है, हो सकता हो जाए, बट अभी तक कोई ऐसी कंडीशंस नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला कि अभी आराम से चल सकते हैं काम को करते हुए। ओके, बट अगर नॉर्मल स्मूथ है तो डेमोक्रेटिक ही तो चलता है, वो सब मिनिस्टर्स से पूछते हैं, क्योंकि हमारे रिप्रेजेंटेटिव तो मिनिस्टर्स ही है ना, हम थोड़े ना। अगर सोचो इंडिया में कितने लोग हैं, 140 करोड़, ठीक है, इतने लोग हैं, सब अपना डिसीजन बताएंगे तो इंडिया का एक डिसीजन आने में कितने साल लग जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे बिहाफ पे डिसीजंस ले रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से पूरी बात करनी पड़ती है कि हम ऐसा ऐसा निकाल रहे हैं, कोई लॉ बना रहे हैं मानो, तो उनको पूछना पड़ेगा ना, पूरे उसके अंदर लोकसभा राज्यसभा में ये बात करनी पड़ती है कि अगर ऐसा बनाते हैं तो आप क्या बताते हो, आप क्या बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, और फिर वो डिसीजन लेते हैं क्या सही है क्या गलत है। वहां पे भी वोटिंग होती है, अगर सही हो रहा है तो ठीक है, गलत हो रहा है तो वो उस हिसाब से मानेंगे उस डिसीजन को। इलेक्शन जैसा ही होता है, वोटिंग होती है। तो क्यों? क्योंकि एक नॉर्मल स्टाइल चल रहा था, इसलिए डेमोक्रेटिक स्टाइल चल रहा था, बट क्योंकि क्विक डिसीजन चाहिए, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऑटोक्रेटिक हो जाता है वहां पे। तो हर सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही क्या चलती है, स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट चूज किया जाता है। हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो है ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट, जो मैंने तुम्हें अभी एग्जाम्पल दिया, ठीक है, वॉर का कंडीशन, वो क्या होता है, ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट होता है। चलो ये तो होगा कंट्री के लिए, हमको किसकी बात करनी है, कंपनी के बारे में बात करनी है। मानो एकदम से कोई बड़ा ऑर्डर आ जाता है कंपनी के पास में, तो क्या जो मैनेजर है वो हर एक एम्प्लॉय से पूछेगा हमको क्या करना चाहिए, या वो क्या करेगा, कोई डिसीजन लेगा, वो फटाफट बताएगा, वो क्या करेगा, वहां पे खुद डिसीजन देगा कि तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, तुमको ये करना है, और उसके हिसाब से सारी कंडीशन को मानी जाएगी। या फिर वो ये करेगा, नहीं पहले पूछ लेते हैं हमको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जितने वो तो एक दिन निकल गया और देना हमको 3 दिन में ऑर्डर था, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब
कहीं पे बहुत बल्क ऑर्डर्स आ जाते हैं तो ये कंडीशन लगाई जाती है। और कब यूज की जा सकती है ऐसी कंडीशन? सोचो और क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं कि हम जब ऐसी कंडीशंस को यूज करेंगे। शेयर मार्केट गिर जाता है तो क्यों बताओ? शेयर मार्केट गिर जाएगा तो क्या होगा? बुक से पढ़ा था ना? अच्छा, तुमने बोला शेयर मार्केट गिर जाता है तब करते, क्यों करते हैं? ऐसा क्या डिसीजन लेना होता है उस टाइम पे? आइडिया? अच्छा, शेयर मार्केट किस किस को समझ में आता है? थोड़ा बहुत। कभी इन्वेस्ट किया है? नहीं किया? अभी तो मार्केट इतना अप डाउन फ्लक्चुएट हो रहा है, कुछ भी कर लो, है ना? अभी तो इतना ज्यादा डाउन चले गया था। अभी कितना हाई गया था ना, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ तो इतने हाई जा रहे थे और अब एकदम से डाउन आ गया सारा। देखो, जब ऐसी कंडीशन होती है, वो सही कह रही है कि जब शेयर मार्केट सीधे नीचे आ जाता है, मतलब बियरिश पोजीशन पे आ जाता है, तब भी ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि डाउनग्रेड आ चुका है। ठीक है, उसके जो कैंडल स्टिक्स होते हैं सारे ऐसे नीचे नीचे दिखाते हैं। तब हमको एग्जैक्ट एट दैट पॉइंट परचेज करना होता है। ठीक है, एग्जैक्ट दैट पॉइंट पे परचेज करना पड़ेगा। क्यों परचेज करना पड़ेगा? क्योंकि हमको वहां लो पे खरीदना है ताकि जब वापस से ऊपर जाएगा तो हम उसको प्रॉफिट में बना सकते हैं। ठीक है, देखो, ऊपर जाना भी प्रॉफिटेबल होता है, नीचे जाना भी प्रॉफिटेबल होता है। जितना नीचे जाएगा ना उतना ऊपर आता है फिर। ठीक है, तो दोनों कंडीशंस को समझना जरूरी है ना कि किसके अंदर क्या लेना है। तो इसलिए जो स्टॉक मार्केट का डाउनफॉल आता है वहां पे ऑटोक्रेटिक स्टाइल लगानी पड़ती है और वहां पे हमको क्या लेना पड़ता है? क्विक डिसीजन लेना पड़ता है, मिनटों में उसको बाय करना पड़ता है। अच्छा, इतनी रेट आ गई, फटाफट से उसको बाय करना है। आजकल तो बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया, तुम रेट लगा के छोड़ दो, तुमको ध्यान ही नहीं रखना, क्योंकि पूरे दिन भर हम इतने बिजी होते हैं। अगर हम पूरे दिन भर देखते रहेंगे तो हम कब काम करेंगे? हम उसी चीज पे थोड़ी ना है। सब लोग साइड वर्क की तरह उसको करते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, रेट लगा के छोड़ देते हैं। आज अगर इतनी रेट आ गई तो हमको बाय हो जाएगा, इतनी क्वांटिटी हम बाय उस टाइम पे कर लेंगे। चलो, और कोई एग्जाम्पल? ये तो एक एग्जाम्पल हो गया, सोचो तो सही, कुछ तो दिमाग में आएगा। एक कंपनी है, उसके अंदर कुछ टाइम के लिए कुछ एम्प्लॉयज को मानो इंटर्नशिप पे ही बुलाया गया है या अप्रेंटिसशिप जो होती है वहां पे इनवाइट किया है। तो क्या वो मैनेजर उन सबसे पूछेगा? वो क्या लेगा? खुद ही डिसीजन लेगा ना। तो वहां पे वो क्या हो गया? ऑटोक्रेट हो गया है। क्यों? क्योंकि उसको, अगर वो दूसरों से पूछने बैठेगा, वो उसके कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं है, वो खुद का बेनिफिट देखेंगे या वो उस मैनेजर का बेनिफिट देखेंगे? खुद का देखेंगे ना, क्योंकि वो तो कुछ कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए आए हैं। तो ऑटोक्रेटिक कहां पे होता है? जब जहां पे हमको क्विक डिसीजन लेना होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब वॉर कंडीशंस हो। ठीक है, एक उसने एग्जाम्पल दिया, स्टॉक मार्केट का बियरिश पोजीशन चल रहा हो, या फिर हम बोलते टेम्पररी इंप्लॉयज हो, या फिर बहुत वीक इंप्लॉयज हो, उनके पास दिमाग ही नहीं है, बस काम कराना है। कई जगह अगर तुमने देखा हो तो इलिटरेट पीपल बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, और कई जगह कंडीशन ऐसी होती है, आज जो बिल्डिंग्स बन रही है या जो भी कुछ हो रहा है, उनको बहुत स्किल्स हैं, उनके पास स्किल्स बहुत हाई लेवल की है, बट दे डोंट हैव सो मच ऑफ माइंड। और माइंड भी है तो मैं कहती हूँ एजुकेशन नहीं है, सिंपल सी बात है, माइंड भी है उन लोगों के पास, हमसे ज्यादा उनके पास होता है। ठीक है, बट उनके पास एजुकेशन नहीं है। उस टाइम पे काम करवाने के लिए जो वो मेन हेड होगा उसको ऑटोकैड बनना पड़ेगा। आज तुमको ये कंप्लीट करना है तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है? ऑटोक्रेटिक मैनेजमेंट यूज होता है। चलो कॉपीज निकालो और लिखना शुरू करो। ये क्लासिकल अप्रोच है, टॉप टू डाउन अप्रोच है। कौन डिसीजन लेता है? मैनेजर टेक्स डिसीजन।
फिर अब लिखना फीचर्स। सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या होता है? एक ही इंसान के पास सारी अथॉरिटी है, उसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं पूछना है। ठीक है, तो वो सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी है। नो एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। स्ट्रिक्ट कंट्रोल। जो मैनेजर बोलेगा वही तो करना पड़ेगा, तो स्ट्रिक्ट कंट्रोल। नेक्स्ट इज व्हेन टू यूज। इमरजेंसी कंडीशंस में। inexperienced workers। डाउनफॉल ऑफ शेयर मार्केट। अब लिखेंगे मेरिट्स। क्या मेरिट्स होंगे? सोच सकते हो क्या मेरिट्स होंगे? हाँ, राइट। फर्स्ट थिंग इज क्विक डिसीजन। और क्या हो सकता है? क्लियर चेन ऑफ कमांड। मतलब पता है, जो हमको टॉप लेवल मैनेजर ने बोल दिया वही मिडिल लेवल को बोलना पड़ेगा, आगे वही सुपरवाइजरी को बोलना पड़ेगा, वर्कर्स को भी वही करना पड़ेगा। कोई भी थोड़ा सा भी आप चेंज नहीं कर सकते हो। तो क्या है? क्लियर चेंज ऑफ कमांड, चेन ऑफ कमांड। क्लियर चेन ऑफ कमांड। हाँ, हाँ। अच्छा, effective when there are unskilled or temporary workers। ऊपर वाले पॉइंट्स हो गए। अब बात करते हैं डीमेरिट्स की। क्या होगा पहला डीमेरिट?
हाँ राइट, पुअर डिसीजन आ सकता है क्योंकि वो अकेला डिसीजन ले रहा है, तो कुछ भी हो सकता है। ओके, और क्या हो सकता है? इफेक्टिव नहीं होगा? क्यों? इसको इफेक्टिव नहीं लिख सकते अपन। अपन ये लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयज का लो मोराल होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसमें ये आ जाएंगे कि आप एम्प्लॉयज जिनको काम करना है उनसे तो पूछ ही नहीं रहे हो कि उनको क्या करना है और क्या नहीं करना है। मानो अगर उनको ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि ये कैसे होगा या क्या करना चाहिए, तो वहां एम्प्लॉयज का लो मोराल हो जाएगा। तो हम इफेक्टिव नहीं लिख सकते हैं, कि हम ये लिख सकते हैं कि एम्प्लॉयज का लो मोराल होगा वहां। ठीक है, चलो लिखना शुरू करो। फर्स्ट, लो मोराल of employees. Second, poor decision. Fearful environment, of course. बेचारे वर्कर्स डर के काम करेंगे, कुछ भी गलत हुआ तो जॉब गई, कुछ भी हो सकता है। हो गया क्लियर? ऑटोक्रेटिक पूरा समझ में आ गया? कोई डाउट, कोई चीज समझ में नहीं आई हो तो बता दो पहले, फिर आगे नेक्स्ट स्टाइल पढ़ेंगे। पक्का? चलो, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। मानो कि हमको ना तुम्हारे लिए कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, बट वी आर ऑल्सो गिविंग यू रीजन। मैंने बोला कि कल से ना टेस्ट सीरीज शुरू कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हारे लिए बेनिफिशियल है, और तुम्हें ना उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम लोगों को कहीं ना कहीं एग्जाम में बहुत हेल्प करेगा। आई एम नॉट आस्किंग यू एनी वेयर, आई जस्ट गेव यू द डिसीजन ओवर हियर। मैंने बताया बट आई एम गिविंग यू द रीजन। ठीक है, आई एम यूजिंग ऑटोक्रेटिक स्टाइल बट विद रीजन, तो स्टाइल चेंज हो गया। वहां कोई रीजन नहीं था, आपको करना पड़ेगा, वर्कर्स के ऊपर थोप रहे थे वो। ठीक है, कि करना ही पड़ेगा, कोई भी आपके पास में कुछ ऑप्शन ही नहीं है। यहां पे ऑप्शन नहीं दिया मैंने, तुमको देने पड़ेंगे कल से टेस्ट, चाहे कुछ भी हो जाए, तुमको आना पड़ेगा, तुमको देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हें रीजन दिया है उसके बारे में। तो नेक्स्ट जो स्टाइल है दैट इज परसुएसिव स्टाइल, जिसके अंदर ऑटोक्रेटिक तो है बट विद रीजन मैनेजर तुमको बोलेगा वो करने के लिए। ठीक है, वो होता है परसुएसिव स्टाइल। समझ में तो आ गया होगा, दिमाग में तो घुस गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रही हूं। तुमको करना तो पड़ेगा। हाँ चलो ठीक है, मैं ये बता देती हूँ तुमको करना क्यों है। इतना सा तुमको हिंट दे दिया कि ये चीज करनी तो है बट क्यों करनी है वो हमने बता दिया। देखो, जो मैनेजर है उसी के पास में रिटेनिंग पावर है फाइनल डिसीजन की, किसी और के हाथ में नहीं है, अभी भी अथॉरिटी उसी के पास में है, बट अटेम्प्ट्स टू कन्विंस एम्प्लॉयज टू द बेनिफिट ऑफ द डिसीजन, की बेनिफिट जो है वो एम्प्लॉय को कैसे करेगा वो हम जरूर बता रहे हैं, कि तुम्हारे लिए वो अच्छा क्यों है, हमने वो तुमको बता दिया। ठीक है, सो दैट इज परसुएसिव मैनेजमेंट। ओके, तो मैनेजर प्रिंसिपल तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है कि मैनेजर डिसीजन समझा रहा है, सो वो उसका प्रिंसिपल है। ठीक है, इसमें आज तो कुछ है नहीं। कंडीशन बता सकते हो कहां यूज होगा? कब यूजफुल है ये, कब हमको ये चीज करनी पड़ती है? बताओ बताओ, कुछ सोच सकते हो? वैसे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है नहीं,
ठीक है, वैसे कुछ पर्टिकुलर सिचुएशन है नहीं, बट अगर मैं बोलूं कि मैनेजर जो है वो ये बता रहा है कि तुमको ना रोज अभी एक हफ्ते के, हाँ बताओ, अभी बताते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है, रुक जाओ। हाँ, सुनो, क्या बोल रही थी मैं, हाँ ठीक है, मैनेजर जो है ना वो तुमको आके बोलता है कि बेटा सुनो, तुमको ना रोज 2 घंटे एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा। अब तुम भाई वर्कर हो, ठीक है, तुम एम्प्लॉय हो उसके कंपनी के, तुमको करने रोज 8 to 5 जॉब करनी होती है, ठीक है। आज तुमको उसमें आके बोल दे कि हफ्ते भर के लिए 8 to 7 जॉब करनी पड़ेगी, तो मान जाओगे एक बार में? हाँ, हमारे प्लान्स होते हैं, घर जाके काम करना होता है, ठीक है, इतनी सारी चीजें हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी है, हफ्ता भर कैसे मैनेज होगा, हो ही नहीं सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तब मैनेजर ने तुमको बिठाया कि बैठो, फिर उसने समझाना शुरू किया, हमारे पास में ऐसा ऐसा बल्क ऑर्डर है, हमको उसको कंप्लीट करना है, और अगर हम रोज 2 आवर्स एक्स्ट्रा देते हैं तो 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, और उसके बाद में तुमको क्या बेनिफिट मिलेगा, आई गिव यू द बोनस, ठीक है, क्योंकि इतना बड़ा ऑर्डर है तो हमारे पास बहुत अच्छा अमाउंट आएगा, प्रॉफिट बनेगा तो विल गिव यू बोनस, तब तुम मान जाओगे। ये यहां पे है, ठीक है, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ परसुएसिव स्टाइल। चलो लिखना शुरू करो। क्या हो गया, इतनी खुसर फुसर कैसे चालू हो गई, कुछ गड़बड़ बोल दिया क्या? It is a management style where the manager where the manager takes decision but tries to convince employees to accept them. Merits फर्स्ट मेरिट इज लॉयल्टी, क्योंकि पहले से समझा दिया तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज मना नहीं करेंगे ना, तुमको पहले से समझा दिया कि तुमको आना ही पड़ेगा, 2 आवर्स तुमको बोनस मिलेगा, तो तुम आओगे ना, तुम मना तो करोगे नहीं फिर उस चीज के लिए, ठीक है, तो वहां लॉयल्टी हो जाएगी। पहले वाले में क्या था कि वहां बीच में एम्प्लॉयज छोड़ के जा सकते थे कि ये तो हर चीज के अंदर हमारे ऊपर डिसीजन थोपने लगे, हम क्यों आए यहाँ पे, हम नहीं काम करेंगे, कहीं और जाके काम कर लेंगे, बट यहाँ क्या होंगे, लॉयल एम्प्लॉयज होंगे। सेकेंड, यहाँ पे भी क्विक डिसीजन तो आएगा ही, है तो ऑटोक्रेटिक का ही टाइप। Demerits, over dependency and lack of initiative. Over dependency,
अब तो और ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हो, तुमको ये और बोल दिया कि तुम, मतलब तुमको समझा के बताया ना उन्होंने कि तुम्हारे लिए ये ऐसा है तो इसलिए तुमको होना है, तो और ज्यादा डिपेंडेंट हो चुके हैं मैनेजर पर कि मैनेजर बोलेगा मानना पड़ेगा अब अपन को, क्योंकि अपन को पहले से उसने रीजन दिया है। और दूसरा लैक ऑफ इनिशिएटिव, तुम खुद की तरफ से कुछ भी नहीं कर सकते, एम्प्लॉयज खुद की तरफ से कुछ भी नहीं कर पाएगा। क्या? हाँ, आ सकता है। वैसे अगर देखो ना तो इसके और उसके में ज्यादा फर्क तो है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक ये चीज है कि हाँ एम्प्लॉयज के उन्होंने खुद के फेवर में ले लिया है, तो सिर्फ इतना सा फर्क है, तो सेम पॉइंट्स ही आएंगे कहीं ना कहीं। क्या हुआ? बंद कर दे, रिमोट कहाँ है? तुमने तुम्हारे कमरे को बना ही शिमला रखा है एकदम। मैं तो घुसी थी तभी सोची थी उनको ज्यादा गर्मी लग रही है आज तो, बट आज बाहर बहुत टेम्परेचर हाई है, बहुत ज्यादा। अभी समहाउ 12:30 में घर से निकली थी, उस टाइम पे इतनी गर्मी थी, ऐसा लग रहा था क्यों ही जाना पड़ रहा है, ऐसे एकदम भयंकर वाली गर्मी होती है ना, सुबह सुबह निकल जाते हैं तो पता नहीं चलता, दिन वाले टाइम निकलो तो भयंकर टेम्परेचर हो जाता है। अच्छा, अभी एक क्या नाम है आपका, मीनल ने क्वेश्चन पूछा था कि परवेसिव और परसुएसिव में क्या डिफरेंस होता है। सबने पढ़ा ना परवेसिव, क्या होता है परवेसिव? पढ़ा है, मैनेजमेंट में भी पढ़ा है, बिजनेस में भी पढ़ा है, 11th में पढ़ा था बिजनेस में, 12th में पढ़ा था मैनेजमेंट में। क्या होता है? रिक्वायर्ड एवरीवेयर एक्चुअली। ठीक है, अभी तक खुद ही क्लियर हो गया होगा। देखो, एक फीचर है परवेसिव, ठीक है, और परवेसिव मतलब होता है मैनेजमेंट जो है वो हर जगह चाहिए, ठीक है, दैट इज परवेसिव, है ना, रिक्वायर्ड एवरीवेयर, यूनिवर्सल, वो परवेसिव है। पर परसुएसिव क्या हुआ? परसुएसिव इज अ स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। तो इंग्लिश दोनों वर्ड्स हैं और दोनों का डिक्शनरी मीनिंग अलग अलग है, ठीक है। तो परसुएसिव का मतलब होता है किसी को अपने फेवर में लेके आना, अपनी बात मनवाना, ठीक है, वो परसुएसिव होता है। परवेसिव मतलब होता है अप्लाइड ऑल ओवर एवरीवेयर, ठीक है, वो होता है। आया समझ में? ठीक है, फीचर और स्टाइल है, बस इतना सा याद रखना, एक तो स्टाइल हो गया परसुएसिव तो, और परवेसिव उसका फीचर हो गया है। नेक्स्ट है पैटर्निस्टिक मैनेजमेंट। पैटर्नलिस्टिक मैनेजमेंट, इसमें वर्ड क्या है? पैटर्नल। पता है पैटर्नल किसको बोलते हैं? पापा की साइड को, बस वही से इसका मतलब निकल के आएगा। जो हमारा मैनेजर है ना, बड़ा अच्छा है, इतना ध्यान रखता है अपने एम्प्लॉयज का, उनको ऐसे समझता है दे आर लाइक हिज ओन चाइल्ड, और फादर फिगर की तरह है। तुमने खाना खाया नहीं खाया, लंच ब्रेक में कुछ किया नहीं किया, तुम थोड़ा रेस्ट कर लो, तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। अब क्या होगा जब कोई तुम्हारा इतना ध्यान रखेगा, तो तुम क्या करोगे? जब कोई तुम्हारा इतना ध्यान रखेगा, हम भी अच्छे से काम करेंगे, हम उसकी बात मानेंगे, तो इन शॉर्ट लॉयल्टी इन रिटर्न प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली बात है ना, कोई हमसे बहुत अच्छे से बिहेव करते हैं तो हम सोचते हैं यार हम भी उसकी हेल्प कर देते हैं। ऐसे थोड़ी ना होता है कि यार ये तो बहुत अच्छे से यार अपन उसके साथ बहुत वर्स्ट तरीके से बिहेव कर रहे हैं, नहीं होता है, ठीक है। तो पेटर्नल वर्ड से आया है पेटर्नलिस्टिक मैनेजमेंट, जहां पे जो मैनेजर है इट एक्ट्स लाइक अ फादर फिगर टू एम्प्लॉय, और एक्सपेक्ट क्या करता है वो? इन रिटर्न लॉयल्टी एक्सपेक्ट करता है, ठीक है। चलो देखो, द मैनेजर एक्ट्स लाइक अ फादर फिगर
who cares deeply for the employees well-being but expects loyalty and trust in return. तुम छोड़ के नहीं जाओगे ऐसे ही, ऑब्वियसली ना। और होता है, अगर कोई सामने वाला तुम्हारी बहुत ज्यादा तुम्हारी टेंशन लेता है, तुम्हारे लिए हर चीज सोचता है, तो हम ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो फील है, सब ह्यूमन नेचर है। ठीक है, कोई ऐसे जानवर होंगे जिनके अंदर कुछ दया भावना नहीं होती और वो कुछ भी बुरा भी करके चले जाएंगे। होते हैं, बहुत लोग होते हैं, इंसान है, हर तरीके के लोग होते हैं। ठीक है, कुछ बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बहुत बुरे भी होते हैं। ओके, सो प्रिंसिपल क्या है, यहाँ पे एक्सटेंसिव सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज, बिलीविंग दैट हैप्पी एम्प्लॉय इज प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। ऑब्वियसली बात है, तुम खुश रहोगे तो ज्यादा बढ़ोगे या तुम दुखी दुखी ज्यादा बढ़ोगे। ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पे पढ़ा भी रहे हैं, साथ में से बात भी कर रहे हैं, ऐसे मजे में मार रहे हैं, तब तुम ज्यादा खुश रहोगे या बस पढ़ा के और बस हो गया चलो छुट्टी? नहीं, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने से मतलब नहीं है। ठीक है, तुम्हें समझ में आना चाहिए, तुम्हें एंजॉयमेंट फील होना चाहिए, तभी तुम पढ़ के जाओगे। सेम एम्प्लॉयज के साथ है, जब एम्प्लॉय को अच्छा लगेगा तो वो 4 काम एक्स्ट्रा भी करके जाएगा, चलो सर आज मैं एक्स्ट्रा काम करके चले जाता हूं, या वो ओवर टाइम भी करेगा, कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो क्या बोला है, हैप्पी एम्प्लॉयज इज अ प्रोडक्टिव एम्प्लॉय। और प्रॉपर किसके लिए अच्छा होगा, पूरी टीम के लिए अच्छा होगा। तो डिसीजन आर मेड फॉर द गुड ऑफ द टीम, जो टीम के लिए बेहतर होगा वो डिसीजन लिया जाएगा। ठीक है, लिखे, चलो। Here manager acts like a father figure, like a father figure taking care of employees but expecting loyalty and trust. फीचर्स क्या है, देखो मैनेजर यहाँ पे लीडर है और अथॉरिटी भी सारी है, बट आपके साथ बिहेव अच्छा कर रहा है, तो लीडर एज अथॉरिटी। वेलफेयर एंड सपोर्ट टू एम्प्लॉयज, welfare and support to employees, loyalty expected, reward and discipline। अब लिखते हैं मेरिट्स। हाई लॉयल्टी,
क्विक डिसीजन, एक सेकेंड। देखो मेरिट्स क्या है, हाई लॉयल्टी लॉयल्टी रहेगी, ऑब्वियसली बात है, एम्प्लॉइज सब मैनेजर की बात मानेंगे। क्विक डिसीजन रहेगा, मैनेजर जो बोलेगा एम्प्लॉइज फटाफट मान लेंगे। हार्मोनियस एनवायरमेंट मतलब बहुत शांति वाली चीज रहेगी, कोई कॉन्फ्लिक्ट या कुछ अराइज ही नहीं होंगे। डीमेरिट्स क्या है, ओवर डिपेंडेंसी, मैनेजर के ऊपर सब कुछ डिपेंडेंट होगा, मैनेजर ने जो कहा वो मान लिया, जैसा कहा वो मान लिया। रिस्क ऑफ मैनेजर लीव, मैनेजर तो कोई एक्सटर्नल ही होगा, इंटरनल तो हो नहीं सकता कंपनी का, एक्सटर्नल ही होगा कोई ना कोई। अगर मैनेजर छोड़ता है तो एम्प्लॉयज क्या कर देंगे, एम्प्लॉयज अगेंस्ट हो जाएंगे ना कि मैनेजर ही छोड़ गया, हम तो मैनेजर के भरोसे बैठे थे, सब कुछ मैनेजर की वजह से ही सारा काम कर रहे थे, हमारा कंपनी से तो कुछ वो था ही नहीं, हमें तो मैनेजर पसंद था, इसलिए मैनेजर हमारा ध्यान रखता था, इसलिए हम मैनेजर के अकॉर्डिंग थे। तो रिस्क इफ मैनेजर लीव्स एंड लेस इनिशिएटिव, मैनेजर जो बोलेगा कंपनी को वही करवाना पड़ेगा, क्योंकि एम्प्लॉयज उसी की मानते हैं, तो वहां पे लेस इनिशिएटिव वाली चीज हो जाएगी। लिख लिया? ओके, अब अपन बात करेंगे नेक्स्ट स्टाइल की। दैट इज डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। इलेक्शंस कैसे होता है, वोटिंग होती है ना, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ गवर्नेंस, है ना, रिप्रेजेंटेटिव्स अलग अलग होते हैं, हम उसमें से चूज करते हैं कि हमारा फ्रॉम बेसिक टू मैन, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है उसमें कौन कौन क्या क्या बनेगा। ठीक है, अगर एक कंपनी का मैनेजर, अगर एक कंपनी का मैनेजर हर किसी से पूछे, ठीक है, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, और सबका सोच के और फिर डिसीजन लेता है, तो वो क्या हो जाता है, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। सिंपल सी चीज कहें, मानो कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, डिसीजन अबाउट अ न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, ओके, सबसे पूछा, मानो तुम लोगों को एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है, ओके, अब उसका एडवर्टाइजिंग स्टाइल सोचना है, एंड वी आर लॉन्चिंग अ न्यू आइसक्रीम, ठीक है, वी आर लॉन्चिंग अ न्यू आइसक्रीम, और दिसंबर में हमारी आइसक्रीम बन चुकी है, अब तुम बताओ बताओ कब लॉन्च करना चाहिए, कब लॉन्च करना चाहिए आइसक्रीम को, दिसंबर में कर देना चाहिए, कब करना चाहिए, अच्छा, अकॉर्डिंग टू यू क्या, समर में शुरू करें, अच्छी करके उसका अच्छा नाम करके एडवर्टाइजमेंट करके
हाँ मतलब कब मेरे को ये पूछना है, मेरा दिसंबर में बन के तैयार हो चुका है, मुझे एडवर्टाइजिंग कब शुरू करनी है उसकी? एडवर्टाइजिंग तो आप दिसंबर से शुरू करो और अप्रैल से करना शुरू करो। अच्छा ओके ठीक है, फाइन, मैंने सबकी सुन ली। अब मैं मेरा डिसीजन लेती हूँ। आई स्टार्ट इट इन फेब्रवरी मिड, दिसंबर से करना शुरू करूंगी। पहली चीज, मेरा कॉस्ट इफेक्टिव काम नहीं होगा, कितना एडवर्टाइजमेंट पे रुपए लग जाएगा ना। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आके एकदम प्रॉपर वाली समर्स शुरू। आजकल मार्च मिड में हो जाती है, बट फिर भी अपन ये एक्सपेक्टेड मानते हैं कि अप्रैल स्टार्टिंग में एकदम वो हो जाता है कि समर, अब तो सबके घरों में आइसक्रीम्स आ ही रही है ना। तो दिसंबर जनवरी वाला तो मेरा फालतू लग रहा है ना। पहली चीज मैं फरवरी मिड में शुरू करूंगी क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव काम करना है। दूसरा, जैसे उसने कहा कि बहुत अच्छी पैकेजिंग और बहुत कुछ अच्छा, चलो ठीक है हम वो भी कर लेंगे। तीसरी चीज, हम क्यों पहले कर रहे हैं, एकदम एग्जैक्ट समर पे लाके क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि लोगों के दिमाग में चीजें सेट करनी पड़ेगी। समर में करेंगे, बेचेंगे कब? एग्जैक्टली फरवरी मिड में किया, लोगों के दिमाग में 15-20 दिनों में सेट होना शुरू हुआ। जैसे मार्च मिड आया, हमारा प्रोडक्ट आउट हो गया और बहुत अच्छा फ्लरिश कर गया अप्रैल स्टार्टिंग में। डिसीजन क्या लिया? मैंने खुद का लिया, तुम सबसे पूछो, ठीक है। अच्छा, मैगी का स्पेशल वो ले लिया एडिशन, मैगी का स्पेशल एडिशन देखा, वो बाउल आ रहा है साथ में और इतना बड़ा पैकेजिंग है, 200 रुपीज में आ रहा है, ले लिया? नहीं लिया? अरे यार तुम तो पीछे हो, मैंने भी नहीं लिया, ठीक है। मैं भी तुम्हारे साथ वाली हूँ। ओके, क्या करना है, बाउल ही तो है। बट मैगी ने क्या किया, उसने अपना करिए कि लोग कितना शानदार एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, मतलब हर जगह हर किसी को, अरे मेरे को मैगी वाला बाउल लेना है। क्यों? क्योंकि इसके मैगी का खुद का लोगो लगा हुआ है, एकदम कलर इतना सुंदर है, देखना, सर्च करना आज घर जाके, ठीक है। येलो रेड कलर का है, जैसा मैगी का पैकेट आता है ना, सेम वैसा पैकेजिंग है, इतना बड़ा बॉक्स है एकदम कार्टन का, अंदर दो जो बड़ा वाला जो पैकेट आता है ना, वो दो उन्होंने पैकेट्स डाले हैं उसके अंदर, और फिर साथ में बाउल है, कुछ में साथ में स्पून भी निकल रहे हैं, कटलरी भी आ रहा है। तो क्या किया उसने, एडवर्टाइजमेंट इतना अच्छा किया, बट उसके लिए क्या किया होगा, पहले मैनेजर ने बहुत सारे डिसीजन सोचे होंगे और फिर उस चीज को लेके आए होंगे। सिमिलरली हमने क्या सोचा कि हमको कब करना चाहिए, मैंने तुम सबसे पहले पूछा और उसके बिहाफ पे मैंने डिसीजन लिया, ठीक है। जैसा मेरे पास जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई, मैंने उसके अकॉर्डिंग लिया। दैट इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, दैट इज डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट, जहां पे डिसीजन जो होता है वो पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज के थ्रू होता है, जो एम्प्लॉयज बोलेंगे उसके अकॉर्डिंग ही डिसीजन लिया जाएगा। लिखो, डेमोक्रेटिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट। Here decisions are made with the participation of employees. फीचर्स क्या होंगे, पार्टिसिपेशन ऑफ एम्प्लॉयज हो गया, तुमने जो बोला उसकी वैल्यू है, ठीक है, हर चीज को तुम्हारी को माना जा रहा है, तो तुम्हारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो वहां वैल्यू कर रहा है। तुम क्या सोचते हो एज ए एम्प्लॉय ऑफ दैट कंपनी, वो वैल्यू किया जाएगा। तो एम्प्लॉयज का एम्पावरमेंट हो रहा है, मतलब एम्प्लॉयज को रिस्पेक्ट दी जा रही है, उनका पीयर रिकॉग्निशन होगा, तो एम्प्लॉयज एम्पावरमेंट।
ओपन कम्युनिकेशन, ओपन कम्युनिकेशन, मेरिट्स, हाई मोरल, बेटर डिसीजन, स्किल डेवलपमेंट। क्या होगा? डीमेरिट क्या होगा? मेरिट्स तो बहुत अच्छे अच्छे दिख रहे हैं, डीमेरिट क्या होगा इसका? शुरू में भी बताया था मैंने तुमको ये, डीमेरिट क्या होगा इसका? सोचो। एग्जैक्टली exactly. ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो गया है। क्या लॉस भी हो सकता है, जरूरी नहीं है ना कि हमेशा डिसीजन सही आएगा ही आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, उस टाइम पे ये सही रहेगा डेमोक्रेटिक? नहीं हो सकता ना, पूरे देश में तो भगदड़ मच रही है और तुम यहाँ पे ये सोच सोच के डिसीजन ले रहे हो कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मजे मार रहे हो, पार्टियां कर रहे हो, फिर डिसीजन ले रहे हो। अच्छा मानो हमेशा ना एक कोई एक बंदा है वो कहता है उसकी बात मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं शायद वो अच्छा ओपिनियन भी देता होगा और उसकी बात मानी जाती है, वहां उस इंसान का डोमिनेंस क्रिएट हो सकता है। व्हाट इज डोमिनेंस? डोमिनेंस का मतलब क्या होता है? डोमिनेंस का मतलब होता है खुद का हक जमाना। ठीक है, नहीं एफर्ट्स डालना तो मतलब अच्छी चीज करना ना। मैं बोल रही हूँ मेरा रॉब है भाई, मेरी बात मानी जाती है, मेरी माननी पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सारे चाहे कुछ भी कहो, बात तो मेरी मानी जाएगी। वो डोमिनेंस इशू यहां पे आ सकता है, डोमिनेंस इशू। जितना पढ़ाया उतना क्लियर होगा, समझ में आया? ठीक है, सबसे पहला क्या पढ़ा था? ऑटोक्रेटिक। ठीक है, फिर क्या पढ़ा था? ठीक है, फिर और लास्ट, कल इन सबके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स लर्न हो जाने चाहिए। हो सकता है क्विक ओरल टेस्ट जैसा कुछ हो जाए, पर्सनल वाला। अभी तो रेगुलर चल रहा है ना, ऐसे सब साथ में बोल रहे हैं, ठीक है, हो सकता है पर्टिकुलर टू एवरीवन पूछा जाए, है ना, और अगर एब्सेंट है तो और मार खाओगे फिर। ठीक है, चलो।